मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। बिल्कुल आपको साइन रूल पता है, क्या होता है बताइए। माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस क्या होता है, माइनस। और प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये पता है ना। तो बस इसी चीज को हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। बढ़िया से क्वेश्चन आराम से बनेगा। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, विद द अनलाइक साइन। अनलाइक मतलब क्या हुआ, एक प्लस दूसरा कैसा होगा, माइनस। मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग, है ना। वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव द माइनस साइन टू द प्रोडक्ट। बस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मान लो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3, अनलाइक साइन हो गया, प्लस और माइनस हो गया। तो क्या बोला गया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 6, 6 और साइन डाल देंगे माइनस का, हो गया आंसर। एक बार जान जाइए, इट इज नॉट एडिशन, इट इज मल्टीप्लीकेशन। जैसे देखो यहाँ पर 2 प्लस का -3 नहीं है, ये अलग चीज है। ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है सर, ओके। यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। ओके ठीक है। यहाँ देखिए, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद द सेम साइन। सेम साइन का मतलब क्या हुआ, या तो सर 2 × 3, क्या दोनों सेम साइन है, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो वैल्यू कितना होगा, 6 हो गया। और सेम साइन में भी हो सकता है ना कि -2 × -3, ये भी तो सेम ही साइन है ना, दोनों निगेटिव सेम साइन। तो क्या होगा, ये भी वैल्यू क्या होगा, इट इज +6 ना। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यही बोला गया है कि टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद द सेम साइन वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव साइन टू द प्रोडक्ट। गिव प्लस साइन, क्या है तुम्हारा ये, प्लस साइन, पॉजिटिव साइन, है ना। तो ये छोटा सा रूल है, बढ़ेंगे हम आगे। बस इसको आप लोग अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। बढ़े क्या आगे, है ना, क्योंकि इतना लिखने की कोई जरूरत है नहीं, बेसिक सी बात है ना। आइए, कुछ प्रॉपर्टीज है, खड़खड़ देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर मल्टीप्लीकेशन, किसका बात चल रहा है, इंटीजर का बात चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास 2 ठो इंटीजर है, द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। क्या बात सही है। जैसे मान लो कि अगर 5 में अगर हम -3 से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट कितना बनेगा, -15 बनेगा। वेरी गुड। तो क्या -15 इंटीजर है कि नहीं है, सर 5 इंटीजर था, -3 इंटीजर था, तो ये भी हमारा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। एज सिंपल एज दैट। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को ये ट्रू दिखाया। उसके बाद कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये भी देखो क्या बोला गया। कॉम्यूटेटिव में 2 नंबर आता है, ए और बी, है ना। अगर ए मल्टीप्लाई बी होगा तो बी मल्टीप्लाई बाई ए भी होगा। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर, सर हमारे पास एक नंबर है, ए बराबर मान लीजिए कितना 2 और बी बराबर मान लीजिए -3। ठीक है, अब चेक करते हैं, ए इंटू बी कितना होगा, 2 इंटू क्या -3 इज इक्वल टू बी इंटू ए कितना -3 इंटू 2। तो वैल्यू कितना बनेगा, ये बनेगा -6, ये कितना बनेगा -6। ये तो बराबर है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। क्या बोलते हैं, हाँ या ना, आया समझ में बात। चलिए अगला क्या बोला गया यहाँ पर, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। 3 ठो नंबर रहेगा, कितना रहेगा, 3 नंबर रहेगा। फॉर एनी इंटीजर ए बी सी वी हैव ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। मतलब देखो क्या है, यहाँ पर होता है सर कि जो पहला टर्म इसको छोड़ दिया गया, इसको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, और हमारे पास पहले इस दोनों को सॉल्व करना है, बाद में सी को सॉल्व करना है। ब्रैकेट का मतलब ये ना होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो बुडमास के अकॉर्डिंग। एग्जांपल लेते हैं, अगर सर ए बराबर 2 मान लिए, बी बराबर 3 मान लिए और सी बराबर 4 मान लिए, तो चलिए चेक करिए। 2 इंटू अंडर ब्रैकेट 3 इंटू 4, कोई दिक्कत नहीं सर, इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है 3 और सी कितना है 4। अब चलो क्या करते हैं, 2 इंटू 4 कितना होगा 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 कितना होगा 6 इंटू 4। बात समझ में आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 12 कितना 24 और 6 इंटू 4 कितना होगा 24 हो गया। तो क्या बराबर हुआ, वो बिल्कुल बराबर हुआ। एक काम करें आप लोग, बस हम एक चेंज करें, आप लोग खुद वेरीफाई करके बताएं कि अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज किए कि सर हमने क्या किया, ए बराबर मान लिया 2, बी बराबर मान लिया 3, लेकिन सी बराबर क्या मान लिया -4। चेक करके बताएं आप लोग कि क्या बात मानेगा, क्या LHS RHS के बराबर होगा। डू इट राइट नाउ, हो गया ना। तो आप लोग सर देखो, कोई भी डाटा कर लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव कर लीजिए, हमारा LHS RHS आएगा। बस ध्यान के रखना है कि ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है, बाद वाले नंबर को बाद में सोल्व करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लो हमारे पास 3 नंबर है ए बी और सी, तो हम क्या करते हैं, अगर ए को बाहर छोड़ दिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी से। ठीक है, तो इसका जो रूल होता है ना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम समझ में आ जाएगा।
देखो क्या करना है, यहाँ पर इस a का मल्टीप्लाई b से होगा तो कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई b, ठीक है। और इस a का मल्टीप्लाई c से होगा तो कितना हो जाएगा, देखो बीच में प्लस है तो प्लस डाल देंगे, क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई c, तो a b हो जाएगा ये वाला, और ये कितना हो जाएगा हमारा ac हो जाएगा। इसको लिख लेंगे आप लोग, एक काम का है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है यहाँ पर 2, ठीक है, और हमारे पास एक नंबर है यहाँ पर x प्लस का 4, मान लेते कुछ ऐसा नंबर है। अच्छा चलो एक x की जगह पर हम a लगा देते हैं, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई 2 से होगा, क्या होगा 2 इंटू ए प्लस, देखो ऐसे एरर बना देना शुरू शुरू में ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और आगे क्या होगा तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई बाई 4, पहले क्या होगा, ये होगा 2a प्लस का 8। आया बात समझ में, चलिए लिख लीजिए, बढ़ेंगे हम आगे। लिख लीजिए। अब देखिए प्रैक्टिकली कितना यूजफुल है आपके लिए बता रहे हैं। अगर जैसे सपोज करो कि हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा सर 15 मल्टीप्लाई बाई 23, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है, हम कुछ नहीं इसमें थोड़ा सा लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, देखिए किस तरह से चेंज कर देंगे हम। और आप लोग ना बिना मल्टीप्लाई किए हुए आंसर दे सकते हैं डायरेक्ट। हम क्या करते हैं 15 को यहाँ छोड़ देते हैं, अंडर ब्रैकेट कर लेते हैं इसको, 20 प्लस का 3, क्या 20 प्लस का 3 23 होता है, होता है। अब देखो 15 में जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 टू जा कितना होता है 30, तो 30 तो हो गया, और एक जीरो तो एक जीरो बैठा देंगे, और 15 3 जा कितना होता है 45, तो वैल्यू कितना हो गया 345। क्या मल्टीप्लाई करने गए हैं हम, बना कि नहीं बना। तो ये फायदा है किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। आप कितना भी डेंजरस क्वेश्चन है उसको आराम से बना सकते हैं। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक नंबर 76 है, तुमको मल्टीप्लाई करना है 82 से, क्या करोगे, कैसे करोगे। तो इस चीज को हम तोड़ सकते हैं, देखो दो तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो 70 प्लस 6 कर लेंगे, नहीं तो 80 प्लस का 2 कर लेंगे। तो तोड़ सकते हैं सर 76 इंटू 80 प्लस का 2। अब तो इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 8 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो ना, उससे फायदा हो जाता है, टाइम बचेगा। इसका मल्टीप्लाई इसे कर लेंगे, फिर ऐड कर लेंगे, इसको कर देंगे, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है सर, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान, जो कभी चेंज ना हो। तो किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या कुछ चेंज होगा, नहीं होगा। -3 है, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या होगा -3 रहेगा। मतलब सर अगर किसी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा। फॉर एवरी इंटीजर ए वी हैव a मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई a इक्वल टू a ही होगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। देयरफॉर a इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसको लिख लीजिएगा, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, लिख लेना है इसको, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। यहाँ देख लो एक बार, जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर x है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/x। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2। अगर हम इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं कि x को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले उसी के इनवर्स से तो वैल्यू क्या होगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा x/x हो गया, एक करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते क्या होगा 2 इंटू 1/2, हालांकि 2 से 2 यहाँ कट जाता है डायरेक्ट, कितना आएगा वैल्यू 1 आएगा, यहाँ भी x कट जाता। तो फायदा क्या होता है कि अगर हम दो नंबर किसी भी नंबर का इन्वर्स निकाले और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आल्सो नोन एज रेसिप्रोकल, क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जैसे मान लो तुम्हारा 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर है 1/7, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 7 होगा, बस उल्टा कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बढ़ते हैं आगे, जल्दी करेंगे, हाँ बिल्कुल लिखना है। एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत काम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम्पल काम का है। यहाँ से ही लिख लीजिएगा पूरा, हाँ पूरा लिख लो, बहुत काम का है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन कौन सा है, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन है मल्टीप्लाई वाला। अब देखो यहाँ पर एक बात जान जाओ, अगर हम किसी भी निगेटिव नंबर को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर रहे हैं हम, निगेटिव नंबर को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा सर, निगेटिव होगा। अगर किसी भी निगेटिव नंबर को अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इवन टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखो क्या हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल मान लेते हैं -2 इंटू -2 अब देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 और हो गया ना। इस चीज़ को लिख सकते हैं सर क्या कि -2⁻3। तो इसका रिजल्ट निगेटिव होगा। कैसे होगा सर? देखिए ध्यान से, ए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, तो रिजल्ट कैसा होगा? माइनस। तो यहाँ से आपको देखना क्या है कि अगर ऑड टाइम्स कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर ऑड टाइम्स निगेटिव है तो रिजल्ट क्या होगा? निगेटिव होगा। आंसर कितना आएगा? -8। अगर इवेंट टाइम्स में है, जैसे मान लो कि क्या तुम्हारा -2 इंटू -2 दो बार है ना, तो दो तो इवन होता है। चलो एक काम करते हैं और बढ़ाते हैं, -2 इंटू -2 ये कितना बार है? 4 बार है ना। तो क्या लिख सकते हैं? -2⁴ तो रिजल्ट जानते हैं क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव होगा? देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस, और माइनस इंटू प्लस क्या, माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और ऐसे वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा? वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा? 16 आएगा, यही ना आएगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, प्लस का 16। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि अगर निगेटिव इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तब प्लस होगा, निगेटिव नंबर अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो निगेटिव होगा। लिख लीजिए। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है अपने को करना है मल्टीप्लाई, तो क्या करना है सर? यहाँ पर 16 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों प्लस है तो प्लस में रहेगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 16 में कितना होगा? 144। यहाँ देखिए ये वैल्यू क्या है आपका? 18 मल्टीप्लाई बाई -6, माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? देखो प्लस है और माइनस है तो माइनस तो रिजल्ट रहेगा। 18 6 कितना होता है? 108 होता है ना, राइट। तो वैल्यू होगा कितना? माइनस का 108। तो यहाँ से सारा क्वेश्चन खुद से बनाना है। अच्छा बताओ यहाँ पर ये क्या बनेगा जी? -35 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस, नहीं, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 0 ही होगा। 0 को ना तो प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, ठीक है। 0 के पास कोई साइन नहीं होगा, ठीक है, 0 रहेगा। अच्छा यहाँ बताइए ये वाला कितना होगा? आसान है ये वाला, बाकी सब खुद से करेंगे। अच्छा ये भी कितना होगा तुम्हारा? 0 ही होगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बाई का यहाँ मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना। ये है तुम्हारा -28 और माइनस का 1 है, यही है ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? -1। देखो माइनस क्या होता है? प्लस, तो कितना हो गया? प्लस का 28 हो गया। तो बाकी खुद से करना है आप लोगों को, यही रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है।